हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वीआर कोचिंग। मैं हूँ विक्रम गणेशन और आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th का सिमिलैरिटी, जो कि है ज्योमेट्री का एक लेसन। आई थिंक फर्स्ट लेसन है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम दो ट्रायंगल्स के जो रेशियोज होते हैं, उनके एरियाज़ के रेशियोज हम लोग वो स्टडी करने वाले हैं, वो किस तरीके से होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज फर्स्ट जो है हम लोग वो भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों चीज़ें देखेंगे साइड बाय साइड। इससे पहले हम लोग ये स्टार्ट करें, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इससे पहले के स्टैंडर्ड में देखी है हम लोग वो देखते हैं। इसलिए चलिए हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट बुक का ही गिवन है ये सारी चीज़ें, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए, वहाँ पर दिया हुआ है रेशियो और प्रोपोर्शन, आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है, जिसके अंदर दो रेशियोज होते हैं, है ना। और वो रेशियोज जो है, दो नंबर्स होते हैं ए एंड बी, और वो किसी रेशियो के फॉर्म में होते हैं, दैट इज़ एम अपॉन एन। ओके, हम लोग उसे एम इज़ टू एन के फॉर्म में भी लिखते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, राइट। तो आपको ये कंसेप्ट तो पता चल ही गया है कि हाँ, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको और एक चीज़ ऐड करनी, क्योंकि हम रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स कर रहे हैं। सो वी मस्ट नो द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, which means we must know the formula of area of a triangle, right? So what is the area of a triangle? It is half of base into height, right? Half of base into height. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस दी हुई होगी और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ द हाइट एंड बी सी इज़ द बेस। और दूसरा और एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर बेस जो है वो है क्यू आर और हाइट जो है वो है पी एस। थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं तो आपको ईजिली दिख जाएगा वो। ओके, अब इसके अंदर आपको रेशियो करना था, मतलब आप पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखोगे, उसके अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिखोगे। अब आपको बेस और हाइट तो मालूम है, हम लोगों ने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखा है। बेस अगर ए बी सी का देखेंगे तो वो बी सी है, हाइट ए डी है। यहाँ पर भी बेस जो है वो पी क्यू आर का है, क्यू आर और पी एस। इसमें होगा क्या, जो हाफ है वो दोनों तरफ था, तो विच मीन्स वो हो जाएगा हमारा डिवाइड, और फाइनल आंसर जो है आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, और फिर उसकी वजह से क्या बोला गया है, हेंस द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑफ बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का रेशियो के अंदर, राइट। अब इसको उन्होंने कंसिडर कर लिया कि अगर समझ लीजिए वहाँ पे नाम नहीं होता तो हम लोग पहले ट्राइंगल का कंसिडर करते हैं, बेस B1 है और हाइट H1 है। वैसे ही दूसरे ट्राइंगल के लिए B2 और H2 हाइट कंसिडर किया, तो फॉर्मूला बन गया हमारा कुछ इस तरीके से। अब कंडीशन 1 क्या बोलती है? कंडीशन 1 बोलती है कि अगर आपके पास में दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो इक्वल है, जैसे कि उन्होंने H लिया हुआ है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो बेस जो है ये B1 है और ये वाला बेस जो है वो है B2, लेकिन हाइट तो दोनों की सेम थी, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा B1 एंड B2 ओनली। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइम पे जहाँ पर हाइट अगर इक्वल है, तो जो रेशियो है दोनों ट्रायंगल्स के, उनकी हाइट इक्वल है, तो क्या होगा कि उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस का रेशियो बन जाएगा इक्वल। ओके, सिमिलरली सेकंड कंडीशन में उन्होंने अलग कर दिया, उन्होंने बोला कि बेस सेम है, तो वही वाइस वर्सा होगा कि हाइट का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है और इन्होंने बोला है हा बेस जो, अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। ए बी सी ट्राइंगल पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बी सी मतलब बी सी जो है वो बेस है, तो हम लोग यहाँ पे बी सी लिख देते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं या थोड़ा जूम इन कर देते हैं ताकि हम लोगों को इजीली सॉल्व करते आए वो। तो बी सी लिख दिया बेस, इसका ए पी क्यू का, ये ट्राइंगल का, ठीक है, मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ भाई वापस, मतलब गड़बड़ ना हो। ए पी क्यू, तो ए पी क्यू में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, बेस क्या है ए पी क्यू का, है पी क्यू, तो वो लिख दिया हमने। और हाइट क्या है दोनों की, हाइट तो दोनों की ए आर है। ओके, दोनों की ए आर है, तो ए आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बी सी अपॉन
क्यू आर, तो इक्वल टू के साइड, सॉरी क्यू आर नहीं, पी क्यू बच जाएगा, तो बी सी अपॉन पी क्यू आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। तो आई थिंक ये एक्टिविटी बहुत ही ईजी है, आपको बॉक्सेस दिए हुए, बॉक्सेस फिल करने हैं और आंसर निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इन दोनों एक्टिविटीज़ के जो ये बचे हुए 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको थर्ड वाले में आपको एक बता देता हूँ कि थर्ड वाले में आपको लेना है एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन और 90 डिग्री ड्रॉ करना है। अब यही जो है 90 डिग्री वो दोनों के लिए सेम रहेगी। ओके, मतलब जो हाइट ली है वो सेम रहेगी आपकी। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, जहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी होगी और वैल्यूज़ देने की वजह से हमारे आंसर जो है वो नंबर्स में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ इन द एडजॉइनिंग फिगर वी हैव AE perpendicular to BC, yes obviously it is perpendicular, similarly DF is perpendicular to again the same line BC, और हमें फाइंड करने हैं ये दो ABC और DBC। तो ABC और DBC में आपके पास में बेस जो है BC, मतलब ABC और ये DBC, देखिए ये जो लाइन है ये 2 बार सेम हो रही है, मतलब बेस जो है वो हमारा सेम हो रहा है बार बार। तो बेस अगर सेम है तो आपको प्रॉपर्टी मालूम थी, बेसिस इक्वल है, हेंस द एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। तो यहाँ पर आपको वो रीज़न भी दिया हुआ है कि हाइट के जो एरियाज है वो प्रोपोर्शनल, ट्रायंगल के जो एरियाज है उनकी हाइट प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लोग हाइट लिख देते हैं सिर्फ, हाइट क्या क्या थी, AE और DF लिख दी, उनकी वैल्यूज़ यहाँ से देख के लिख देनी है, ये लिख दी वैल्यूज़, डिवाइड करके आंसर लिख दिया, फाइनल आंसर आ गया 2/3। ओके, इजी क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC point D on side BC is such that DC is equal to 6, BC is equal to 15, और हमें फाइंड करना है ABD का रेशियो और ABC का रेशियो। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब हम लोगों को समझ आ जाएगा। ये पहला ये ट्रायंगल है, राइट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि दोनों के रेशियोज लिख देंगे, ADB और ABC। ओके, अब ADB आपको दिख रहा है कि उनका हाइट जो है वो इक्वल है दोनों का, AP तो है ना हाइट, ये AP हाइट दोनों के लिए, ABD के लिए भी है और ABC के लिए भी वही सेम हाइट है। और जब हाइट इक्वल होती है तो उनके एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस होते हैं। ओके, तो हम लोग बेस लिखते हैं सिर्फ, बेस क्या क्या है, बेस सेपरेट सेपरेट है भाई, बेस एक का है BD और दूसरे का है BC। ओके, अभी BD तो हमें मालूम नहीं था, तो हम लोगों को वो पता करना पड़ेगा BD। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो BC है, ये नीली लाइन, ये कितनी है, ये 15 है। तो उसमें से अगर मैं 6 निकाल देता हूँ तो बचता क्या है, यहाँ पे बचता है 9। तो BC जो सॉरी जो BD है हमारा दैट इज़ 9। तो इसलिए देखिए यहाँ पे उन्होंने सॉल्व भी करके दिखाया हुआ है कि BD जो है भैया 9 है। अब वो 9 ले लेते, BD की जगह पे 9 ले लिया, और उसके बाद में BC की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, राइट। और उनको डिवाइड करके आंसर लिख दे रहे 3 के टेबल से। वैसे ही आप नेक्स्ट वाला जो प्रोपोर्शन है उसको भी इसी तरीके से फाइंड आउट कीजिए, वहाँ पर भी हाइट जो है वो इक्वल हो रही है, बेसिस जो है वो सेम हो रहे हैं, सिर्फ ट्रायंगल्स जो है वो चेंज होते हैं। तो ट्रायंगल चेंज होने की वजह से आप उसके बेसिस को चेंज करके आंसर लिख सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें P जो है इट इज़ एनी पॉइंट ऑन साइड BC। ओके, फाइंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल एरियाज। अब देखिए इन्होंने इक्वल एरियाज पता करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बाहर जो है ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि हम लोग इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सके। अब ये करने के बाद में हम आगे देखिए क्या क्या बोला है, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल BDC। मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, BDC, ठीक है। इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर आपको देखिए क्या क्या दिखेगा, वैसे भी उन्होंने दिया है कि 2 अगर पैरेलल लाइंस होती है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइंस का वो सेम होता है, मतलब कि ये जो हाइट है ये हाइट दोनों के लिए सेम होगी, यहाँ पर भी और इस छोटे से ट्राइंगल के लिए यहाँ पर भी। ओके,
तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों एरियाज है वो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि उनके बेसिस भी कॉमन है और उनकी हाइट भी कॉमन है, इसलिए उन दोनों का रेशियो आता है 1:1। और जब 1:1 का रेशियो आता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो इक्वल एरियाज के फॉर्म होते हैं। दोनों ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया। आई थिंक फोर्थ जो है वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फोर्थ जो है वो सेकंड एग्जाम्पल के जैसा ही है। आई थिंक आपने अटेम्प्ट करना चाहिए इसे, और जो भी क्वेरीज होंगे वो आप ज़रूर पूछें। हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9, हाइट दिए 5, और दूसरा ट्राइंगल का बेस दिया है 10 और हाइट दिए 6। अब दोनों के रेशियो निकालने हैं, तो आपको डायरेक्टली रेशियो बोलने चाहिए कि समझ लीजिए मैंने कोई भी दो ट्राइंगल ले लिए, ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बी बेस इंटू हाइट। लेकिन डायरेक्टली हम लोग हाफ अभी नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्टली B1 इंटू B2, सॉरी B1 एरिया इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ये फॉर्मूला है। तो B1 और H1 देखिए यहाँ पे दिए हुए 9 एंड 5, और दूसरा है 10 एंड 6। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके आपके आंसर जो है वो लिख दीजिए यहाँ पे। फाइनल आंसर क्या आएगा, वो 3/4। ये है हमारा रेशियो, दैट इज 3:4 का। अब देखते हैं इसको मैंने सॉल्व किस तरीके से किया हुआ है, आपके लिए यहाँ पे मैंने रखा है सॉल्व किया हुआ। ये है हमारा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने वही सेम चीज़ की हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर मैंने आपके लिए गिवन पहले से ही यहाँ पे लिख के रखा है क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। तो बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यस डेफिनेटली इट इज़। ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, अगेन हाँ ये भी है। बी सी 4 दिया है और ए डी 8 दिया हुआ है। अब हम इसको फाइंड क्या करना है हमें, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल, मतलब इसका बेस और हाइट होगी, बेस ये होगा, हाइट होगी ये। वैसे ही ए डी बी ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर ये हाइट होगी और ये होगा बेस। तो बेस देखिए दो बार आपको कॉमन दिख रहा है। तो देखिए नीचे जाने के बाद में मैंने जो बेस है, पहले तो मैंने सेपरेट सेपरेट लिख लिया उसको, मैंने विदाउट यूजिंग थ्योरम भी सॉल्व करके दिखाया है इसे। हाफ भी कैंसिल कर दिया है, ए बी जो कॉमन बेस था वो कैंसिल हो गया। बी सी और ए डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 4 और 3, 4 और 8, हम लोगों ने वो डाल दी, डिवाइड करके 1/2 आंसर लिख दिया। ये रहा हमारा रेशियो 1:2 और 1/2। राइट, क्वेश्चंस बहुत इजी है, अटेम्प्ट करते रहिए। जैसे जैसे वीडियो है चल रहा है आगे आगे, आप वैसे वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैं थोड़ा सा स्लोली इसको आगे लेके जाता हूँ ताकि आपको ये साथ ही साथ आप सॉल्व कर सको। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में ये डायग्राम दिया हुआ है, और उन्होंने क्वेश्चन के अंदर देखिए वो परपेंडिकुलर्स दिए है, फिर पी आर की वैल्यू, आर क्यू, पी एस, ये सब दिया हुआ है। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है कि क्यू टी कितना है। ये जो क्यू टी, ये जो हाइट दिख रही है आपको, ये कितनी है। देखिए हम एक ही ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं, हम ट्रायंगल करेंगे पी क्यू आर कंसीडर, ठीक है। अब पी क्यू आर के लिए अगर मैं इसका कलर चेंज करते थोड़ा सा ताकि आपको ये देखिए, ये मैं इसको बेस कंसीडर करता हूँ आर क्यू को, ठीक है। और आर क्यू अगर बेस है तो आर क्यू जो है वो आगे तक बढ़ रहा है और वो जा रहा है पी एस तक। तो पी एस हो गई उसकी हाइट, तो बेस ये और हाइट जो है वो ये, ठीक है। तो नीचे देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि आर क्यू जो है वो बेस है, पी एस जो है वो हाइट है। 6 और 6 दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया 18। अब यूनिट नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो लिख देता, ठीक है। तो 18 आ गया है पी क्यू आर एरिया, इसका एरिया आ गया 18। अब इसका कलर वापस चेंज कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा, और आपको वापस देखते हैं कि इसी ट्रायंगल को लेना है वापस, इसी ट्रायंगल को आप वापस लेने वाले हो। लेकिन इस टाइम क्या करने वाले हो कि बेस लेने वाले हो ये पी आर, और तो बेस की वजह से बेस के ऊपर ही हाइट बनती है, तो हाइट बनेगी ये, कलर चेंज करके वापस बताता हूँ आपको। ये है हमारी हाइट और ये है हमारा बेस, ठीक है। इससे पहले हमारा बेस जो था वो था ये और हाइट थी ये। ओके, ये समझना ज़रूरी है कि जहाँ पर बेस है उसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा हाइट। देखिए सेम ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने 2 बेसिस और 2 हाइट फाइंड आउट किए। अब क्यूटी तो हमें मालूम नहीं था,
पी आर की वैल्यू हमें मालूम है, पी आर की वैल्यू 12 दी हुई है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, वापस वही लिया है, क्यू पी आर नंबर नाम चेंज कर दिया सिर्फ, बेस है यहाँ पर पी आर, हाइट है क्यू टी, पी आर की वैल्यू 12 थी, ये 2 जो है मैंने, ये क्यू पी आर हमने इससे पहले पता किया है 18, और वही 18 हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू में डाल दिया क्योंकि ये ही एरिया ऑफ ट्रायंगल था, सेम चेंज कुछ नहीं। ये जो 2 है ये यहाँ पे शिफ्ट होके इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 36, देखिए यहाँ पे 36 हो गया, और पी आर की वैल्यू 12 है, वो 12 जो है जब नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 36 और 12 डिवाइड होके फाइनल आंसर क्या आएगा 3। ओके, और अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्चुअल में 5th क्वेश्चन भी है, बट 5th क्वेश्चन आई होप आप लोग अटेम्प्ट करोगे, इजी क्वेश्चन है वो, इनके जैसे ही सेम क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम है वो ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये पैरेललोग्राम के जैसे जब दो पैरेलल लाइंस होती है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये लाइन ड्रॉ करके जानबूझ के दिखाई है, ठीक है। तो ये ए पी या फिर ये है, ये सेम ही है दोनों, ठीक है। तो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं कि ये दिया हुआ है, ये समझने के लिए दिया था आपके लिए। गिवन ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी दिया है, मतलब वो हाइट बन जाएगी, उसके साथ साथ बेस भी है हमारे पास में ये, और क्या दिया है, पैरेलल दिया है। पैरेलल की वजह से मैंने आपको बोला कि ये और लाइन और आगे अगर हम कोई हाइट बनाते तो वो दोनों सेम इसकी ही होगी। अब आते हैं, उन्होंने बोला है कि ए बी सी और बी सी डी का आप पता कीजिए रेशियो। तो देखते हैं ए बी सी ट्रायंगल, ये है हमारा ए बी सी ट्रायंगल, उसके अंदर बेस कौन सा है भाई, बेस है हमारा बी सी और हाइट है हमारी ये, ठीक है। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल बोला है, दूसरा बोला है बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग वापस इसको थोड़ा सा करते हैं, देखिए पहले इसमें ये थे, और फिर बी सी डी में, बी सी डी के अंदर बेस क्या होना चाहिए, बी सी डी में बेस तो बी सी होगा, और हाइट जो है वो यही सेम होगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि आगे आगे जैसे कहीं पे भी आप बना लो, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है, मतलब ए पी और ए पी हाइट भी सेम है। तो अब भाई दोनों ट्रायंगल के अंदर बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो सब कुछ तो कैंसिल होने वाला है, सब कैंसिल होके क्या आंसर आएगा 1:1, ठीक है। बहुत ही ईजी था, आई थिंक ईजीली आपको सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है, राइट। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तब तक के लिए मतलब आगे जो भी वीडियोस हम लोग बनाएंगे वो आपको ज़रूर अपलोड कर दिए जाएंगे चैनल के ऊपर। इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए का इंतज़ार कीजिए। टिल देन टेक केयर।